फिल्म की शुरुआत उस गहरे सदमे से होती है जिसने कारा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने घर क्रिप्टोन की तबाही को अपनी आंखों से देखा था और उस दर्द को वो सालों तक अपने साथ रखती है। जहाँ उसके कजन क्लार्क ने जमीन पर हीरो बनने का रास्ता चुना, वहाँ कारा अपने दुख और गम से बाहर नहीं आ पाती। जमीन पर जाने और हीरो बनने की बजाय वो अपने वफादार डॉग जिसका नाम क्रिप्टो है उसके साथ पूरी गैलेक्सी में भटकती रहती है। दूसरी तरफ एक दूर के प्लेनेट पर ब्रिगेंड्स नाम का एक खतरनाक स्पेस पायरेट गैंग नॉल फैमिली के घर पर हमला कर देता है। उनके लीडर क्रिम ऑफ द येलो हिल्स परिवार से उनके हथियार मांगता है। जब परिवार बचने की कोशिश करता है तो क्रिम बड़ी बेरहमी के साथ माँ बाप को उनकी छोटी बच्ची जिसका नाम रूथी है उसके सामने कत्ल कर देता है। अकेली रह जाने पर रूथी अपने माँ बाप को दफन करती है, अपने बाप की तलवार उठा लेती है और क्रिम को ढूंढकर उससे बदला लेने की कसम खाती है। दूसरी तरफ कारा अपनी बर्थडे मनाने के लिए रेड स्टार सिस्टम्स के बार में जाती है क्योंकि वहाँ उसकी क्रिप्टोनियन पावर्स कमज़ोर हो जाती हैं और वो पी सकती है। इस दौरान वो सुपरमैन की वीडियो कॉल्स को लगातार इग्नोर करती है जो उसे ज़मीन पर वापस आकर हीरो बनने की तलकीन करता है। इधर रुथी भी एक बार में आती है किसी ऐसे वॉरियर की तलाश में जो उसकी मदद कर सके। वो कारा के पास जाती है लेकिन कारा पहले उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। लेकिन जैसे ही क्रिम कारा की शिप चुरा लेता है और क्रिप्टो को जहरीली डार्ट से निशाना बनाता है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर 3 दिन में क्रिम से एंटीडोट ना मिला तो क्रिप्टो मर जाएगा। अपने डॉग की जान बचाने के लिए कारा मजबूरन रूथी के साथ मिल जाती है, चाहे वो इस दोस्ती को पसंद करे या ना। फिर दोनों का सफ़र पूरी गैलेक्सी में शुरू होता है। कारा का मकसद एंटीडोट हासिल करना है जबकि रूथी का मकसद बदला लेना है। रास्ते में उनका सामना लोबो से होता है जो कि एक खतरनाक एलियन स्पेस पायरेट और बाउंटी हंटर है जो खुद भी ब्रिगेंड्स का पीछा कर रहा होता है। तीनों का सफ़र मुश्किलों से भरा होता है। वो दुश्मन एलियन इलाकों से गुजरते हैं, धोखे का सामना करते हैं, दूसरे स्पेस पायरेट से लड़ते हैं और ब्रिगेंड्स की हकीकत से रूबरू होते हैं। ये लोग पूरी यूनिवर्स से जवान लड़कियों को उठाते हैं, उनसे ज़बरदस्ती शादी करते हैं ताकि अपनी नस्ल को बचा सकें। पूरी मुसाफत के दौरान कारा रूथी को ये समझाने की कोशिश करती है कि बदला और कत्ल उनके दुख का इलाज नहीं है। वो चाहती है कि रूथी ये समझे कि क्रिम को मारना उसके माँ बाप को वापस नहीं लाएगा और ना ही उसके अंदर की तकलीफ ख़त्म करेगा। लेकिन रूथी का गुस्सा इतना गहरा होता है कि कारा की तमाम तर कोशिशें नाकाम रहती हैं। फिल्म का क्लाइमेटिक सीन प्लैनेट बैरिंगटन पर पेश आता है जहां ग्रीन सन की मौजूदगी कारा के लिए तबाहकुन साबित होती है। इस सूरज की मौजूदगी में उसकी तमाम क्रिप्टोनियन पावर्स खत्म हो जाती हैं। ये असर क्रिप्टोनाइट के जहर जैसा है। बेबस होकर वो अंदर से टूट जाती है लेकिन रूथी ने उसका अभी तक साथ नहीं छोड़ा। वो उसे खींचकर एक गार में ले जाती है जहाँ वो थोड़ा सा सुकून पाती है। जब कारा ठीक हो रही होती है रूथी पानी की तलाश में बाहर निकलती है लेकिन वो ब्रिगेंड्स के हाथों कैद हो जाती है और इसके साथ लोबो भी पकड़ा जाता है। दोनों फरार होने की कोशिश करते हैं लेकिन रूथी को क्रिम दोबारा पकड़ लेता है और ठीक उसी वक्त जब सब कुछ खत्म हो जाता है, ग्रीन सूरज डूब जाता है और येलो सन जो है वो निकल आता है। इस सूरज के निकलने से कारा की सारी पावर्स वापस आ जाती हैं। अपनी सारी ताकत के साथ वो अपना आइकॉनिक सूट पहन लेती है और लोबो की मदद से ब्रिगेंड्स का खात्मा कर देती है। वो तमाम कैद लड़कियों को भी आज़ाद कर देती है। जब रूथी को मौका मिलता है कि वो क्रिम को कत्ल करके अपने माँ बाप का बदला ले तो सुपरगर्ल उसे रहम करने और पीछे हटने का कहती है। रूथी एक कदम पीछे हटती है लेकिन सुपरगर्ल खुद आगे बढ़कर क्रिम का खात्मा कर देती है। ये फैसला रूथी के लिए सख्त है लेकिन वक्त के साथ साथ वो इसे समझने लगती है। एंटीडोट लेकर वो वापस आते हैं और क्रिप्टो को ठीक कर देते हैं। रूथी को आखिरी बार गले लगाने के बाद कारा सुपरमैन के पास जमीन पर आ जाती है। इस सारे सफर में उसने ये सीखा कि जिंदगी का मकसद सिर्फ भटकना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह देती है, जमीन को वो अपना घर बना लेती है और अब वो हीरो बनने को तैयार है जिसकी गैलेक्सी को जरूरत है।